हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज हम आप सभी लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सिखाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए पहला सवाल देखिए यहाँ पर 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी 1000 रुपये पर जो है 5% की दर से 3 वर्ष का आपको क्या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो पहले आप प्रथम वर्ष का आप ब्याज ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रथम वर्ष का ब्याज। प्रथम वर्ष का ब्याज कितने पर लगेगा? 1000 रुपये पर 5% लगेगा। क्या? 1000 रुपये का 5%। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 1000 रुपये का कितना? 1000 रुपये का 5%। 1000 रुपये का 5% 3 वर्ष में से आप प्रथम वर्ष का निकाल रहे हैं। तो 1000 यहाँ पर लिख लीजिएगा। का मतलब होता है गुणा। 5% को आप लिख सकते हैं 5/100। आशा करता हूँ इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। अब यहाँ से आप 2 जीरो को 2 जीरो से कैंसिल कर दीजिए। 10 का गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यानी प्रथम वर्ष का ब्याज कितना आया है? 50 रुपया। अब आप क्या करेंगे? इसका मिश्र धन निकाल लेंगे। 1000 रुपये में 50 रुपया ऐड कर देंगे। 1000 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें 50 रुपया ऐड करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा? यहाँ पर 5 आ जाएगा। 10 50 यानी 1050 रुपया हो जाएगा। ये जो 1050 रुपया आया है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका मिश्र धन कहलाता है। क्या? ये आपका मिश्र धन कहलाता है। अब जब आप देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में जब आप दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर। अब जब आप दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, इस 1000 पे नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पर जो आपका मिश्रधन 1050 आया है, ये आपका यहाँ पर मूलधन का काम करेगा। यहाँ पर मूलधन 1000 है। अब यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो 1050 का कितना? 5% निकालेंगे। 3 वर्ष का दूसरा वर्ष यहाँ पर है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर आपका यहाँ पर जो 1050 आया है इसको यहाँ पर लिख लीजिए। 1050 का कितना? 1050 का 5%। दर वही रहेगा, दर आपको हमेशा वही लिखना है। 1050 का 5%। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर आप लिख लीजिए 1050 का मतलब हो जाएगा गुणा 5% का मतलब 5/100। इतनी बात सभी को समझ में आई। अब यहाँ से 0 से 0 को काट देंगे। अब 105 में 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 5 पचे कितना आ जाएगा? 25। आप चाहे तो 25 को डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि आगे 0 है। तो 5 शून्य शून्य 2 में कितना? 5 पचे 25 आया था, हासिल आपका 2। 5 शून्य कितना होता है? 0। 0 में आपको 2 जोड़ना होगा तो वही 25 आया। 5 1 के 5। 525 बटे कितना? नीचे 10 है तो 10 लिख लीजिए। अब देखिए 525 में आप 10 से भाग देंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 0.5 के बाद यहाँ पर। तो इसको आप कितना लिख सकते हैं? 52.5। कितना? 52.5 रुपया दूसरे वर्ष का क्या है? ब्याज है। इतनी बात आपको समझ में आई। 52.5 दूसरे वर्ष का ब्याज है। अब आप इसका मिश्र धन कैसे निकालेंगे? 1050 में यही 52.5 जोड़ देंगे। क्या? यहाँ पर लिख लीजिए 1050 धन आप कर दीजिए कितना? 52.5। तो यहाँ पर लिखिए 52.5। यहाँ पर दशमलव ऊपर नहीं था तो आप 0.0 लिख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अब इसको आप जोड़ लीजिए। इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर 5 आ जाएगा। दशमलव लगा है तो दशमलव लगा देंगे। 2 आपका आ जाएगा। 5 5 कितना हो जाएगा? आपका 10 आ जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लेंगे। अब देखिए जो आपका मिश्र धन आया है कितना आया है? आपका मिश्र धन जो है आपका आया है 1102.5। इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ पर देखिए पहले वर्ष का मिश्र धन 1050 आया था, तो यही दूसरे वर्ष का क्या? मूलधन का काम किया। इसी पे हमने 5% का ब्याज लगाया। अब देखिए दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन आया है 1102.5, अब यही तीसरे वर्ष का क्या? मूलधन का काम करेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आप सभी को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज
कितना ब्याज बराबर ये जो 1102.5 आया है इसी पर लगेगा कितना 1102.5 का कितना 5%, कितना 5%। दर हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 1102.5 कितना 1102.5 का मतलब हो जाएगा गुणा 5% का 5/100 आप कर देंगे। इतनी बात सभी को समझ में आई। अब आप क्या करेंगे इसका गुणा कर देंगे 1102.5 में जब आप 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 पचे कितना हो जाएगा 25, हासिल आपका 2 लग जाएगा। 5 दूना कितना होगा 10, 10 में 2 आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12, डायरेक्ट 12 लिख लीजिए क्योंकि आगे 0 लिखा हुआ है। अब आप 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 के 5, 5 का गुणा फिर 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 5 1 के 5। आशा करता हूँ समझ में आया। एक अंक के बाद दशमलव लगा तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। बट्टे में नीचे 100 है तो 100 लिख दीजिए। अब आपको जब 5512.5 में 100 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक के बाद लग जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे 1 अंक 2 अंक दशमलव के यहाँ पर लग जाएगा कितना 55.125 हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए कितना हो जाएगा 55.125। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। यानी तीसरे वर्ष का जो ब्याज है वो 55.125 होगा। क्या 55.125। अब आपको क्या इसका मिश्र धन निकाल लेना होगा। मिश्र धन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है ये जो यहाँ पर मूलधन है इसी में ब्याज जोड़ देना पड़ता है। क्या इसी में ब्याज को जोड़ देना पड़ता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1102.5 धन आप कितना करेंगे 55.125। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 55.125। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 0 लिख दीजिए। अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, यहाँ पर 5 1 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर दशमलव लगा है दशमलव लगा देंगे। 5 2 कितना हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा। 0 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर 11 है तो 11 लिख लीजिए। यानी मिश्र धन आपका कितना निकल कर आया है। मिश्र धन जो आपका निकला है वो 1157.625। अब आपने प्रथम वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज तथा मिश्र धन आपने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज करना है निकालना है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 3 वर्ष का क्या चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कैसे निकलेगा जो आपका तीसरे वर्ष का मिश्रधन आया है इसी में से आपको जो प्रथम वर्ष का मूलधन था वही माइनस कर देना होगा। क्या मूलधन कितना था 1000 था तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1100 कितना 57.625 माइनस आपको कितना करना है 1000 करना है। यहाँ पर दशमलव नहीं है तो दशमलव लगाकर अपनी सुविधा अनुसार 0 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पर आपका दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए। 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 में से गया कितना 0 आ जाएगा तो उसे आप रहने दीजिए लिखने को। तो 157.625 यही 3 वर्ष का क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 157.625 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है 157.625। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताया गया यह तरीका आपको जरूर समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप प्रश्न दूसरा भी सॉल्व करते हैं। अगर इस वीडियो से कुछ न कुछ आपको मदद मिली होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।